पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई बहनों, आज सुसमाचार हमें यीशु की धर्म सेवा और उनके मिशन के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया को हमारे सामने रखते हैं। हम इसमें 3 पहलुओं पर आज स्मरण चिंतन करेंगे। पहला, नज़रत के सभागृह में यीशु का जन्म, लोगों के साथ वो लोगों ने प्रभु के इस शिक्षा को सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं। दूसरा पहलू है प्रभु के विरुद्ध अवसाव फैल जाते हैं और गलत फहमी की वजह से लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते। तीसरा है उनके अल्पविश्वास, अविश्वास, उसके साथ उनके फलस्वरूप यीशु को लोगों के बीच कुछ काम नहीं कर पाए। सुसमाचार फैलाने में दिक्कत आ गई और सुसमाचार फैलाने में परेशानी हो गई। आज प्रभु यीशु हमारे सामने एक प्रश्न रखना चाहता है। क्या हम यीशु की योजना और उनकी शक्ति के विरुद्ध हम प्रतिरोध करते हैं या उसकी योजना को, उनकी शक्ति को हम सम्मान देते हुए प्रभु के उपदेश को, प्रभु के शिक्षा को अपनाने के लिए तैयार हैं? आइए हम कुछ मौन होकर हम हमारे गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें और प्रभु पर हम भरोसे के साथ, धन्यवाद के साथ इस मिसा बलिदान में हम भाग लें। आज के बलिदान में हम सब रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस महामारी के कारण, इस लॉकडाउन के कारण जो परेशानी, जो बेरोजगारी, गरीबी, भूख, इन सब चीज़ों की बातों की सामना करने पड़ रहा है, उन लोगों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपको के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने आदि कसूर से और पाप किया है। इसलिए मेरी तुम्हारी धन्य मरियम से, सब संतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ कांक्षी
करते, ऊपर सुख शांति शुभता सब जन को। स्तुति हम करते, ऊपर सुख शांति शुभ शांति सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दासता से मुक्त किया है। अब हमें आनंद सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते। वर्ष का 14वां एतवार। पहला ईश्वर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मनुष्यों की सहायता देता है। इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ ईश्वर द्वारा एजेकियल के बुलाए जाने तथा विद्रोही इस्राएलियों के पास भेजे जाने का प्रसंग है। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 2 से लेकर 5 तक। वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। भजन वाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया न करे। हमारी आंखें तब तक टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। आपका वाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। जिस तरह दासी की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी रहती हैं जब तक वह हम पर दया न करे। आपका वाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। हम पर दया कर हे प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। आपका वाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया करे।
लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वो सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है, जो महान चमत्कार दिखाता है? ये क्या है? क्या वही बड़ाई नहीं है? मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदा और सिमोन का भाई, क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वो वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके, केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया था। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। चाहे वह सुने न सुने या सुनने से इनकार करें, वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, कुछ साल पहले एक छोटी सी सर्कस टीम जो अलग जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे जाने वाली एक छोटी सी सर्कस टीम एक बार एक गांव के बाहर तंबू खड़ा कर दिया और पूरी सेटिंग की। शो शुरू करने से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही उनकी अचानक उनके तंबू के आसपास आग लगी। इस आग लगने से पूरे सर्कस में रहने वाले लोग डर गए और भागदौड़ शुरू की। कुछ लोग सब चीज़ों को बचाने के लिए, तो तुरंत वहाँ के मैनेजर ने वहाँ के सब जोकर्स को बुलाकर उनसे कहा, आप लोग पास वाले गांव में जाओ और वहाँ के लोगों को ये बता दो कि आग लगी है और कुछ लोग हो सके तो हमें बचाने के लिए आए और कुछ लोग अपने गांव को बचाने की कोशिश में लगे ताकि हम भी बच पाएँ, हमारे ज़्यादा नष्ट से हम भी बच जाएं और गांव भी बच जाएं। जिस प्रकार जब गांव के लोगों ने उस जोकर्स को देखा तब हंसने शुरू की। जो भी एक्शन वो करते थे, जो भी विनती, जो रोना, इसकी गंभीरता के साथ बोलना जब शुरू की तब और लोग हंसने शुरू किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये जोकर्स इसलिए गांव में आए हैं कि वे वहाँ के लोगों को हंसाएं और इस सर्कस के लिए और लोगों ज़्यादा लोग प्रचार करें और ज़्यादा लोगों को उनमें आकर्षित करें ताकि भीड़ आकर सर्कस देखे, उन्हें ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन वो जोकर्स बार बार कहने शुरू की, वो अलग अलग तरीके से बताना शुरू की, जिस तरीके से बताना शुरू की, जिस बात रोते हुए विलाप करते हुए बोलना शुरू की, लेकिन लोग हंसते रहे क्योंकि वे जोकर्स थे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस्राएल के इतिहास में हम देखेंगे तो हमें यह मालूम होता है, जब कभी भी वहाँ के राजा और प्रजा दोनों सन्मार्ग से भटक जाते हैं और कुकर्म को करते करते आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर नबियों को भेज देते हैं
नबियों ने जाकर वहाँ के लोगों को ये समझाते हैं और उन्हें सन्मार्ग पर ले आते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग सुनते हैं कुछ नबियों को, कुछ लोग और राजा प्रजा दोनों सुनते नहीं और उनके विरुद्ध वो लोग उनके साथ कठोर व्यवहार किया और वहाँ से उन्हें भगा देते हैं या उनके साथ अन्याय करते हैं। दाऊद के समय पर जब दाऊद ने गुनाह की तो यीशु ने नातान को भेज देते हैं और नातान द्वारा दाऊद को ये समझाते हैं कि उन्हें गुनाह किए हैं, उनको पछताना है और अपने इसके लिए प्रायश्चित करना है। और दाऊद नबी की बात सुनते हैं और पश्चाताप करके वे कुकर्म को छोड़कर अपने गुनाह के लिए प्रभु पिता ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। नबी यूनुस के समय में भी हम देखते हैं कि निनेवे के लोग इतने पापमय जीवन में डूबे थे, तो जब भी वह उसने 40 दिन तक नबी की बात मानकर 40 दिन तक उपवास किया और उसने अपनी पापों को छोड़कर कुकर्मों को छोड़कर बस में बैठकर उसने प्रायश्चित की और नबी निनेवे के लोगों को बचाते हैं। और इस समय पर वो राजा और प्रजा दोनों नबी एलियस की बातों को टुकराते हैं और उनके विरुद्ध वह षड्यंत्र रचाते हैं और उनके लिए उन पर प्रहार करने के लिए कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हम लोग पूरे इस्राएल के इतिहास में नबियों को सुनने वाले, नबियों को मानने वाले और नबियों के विरुद्ध खड़े होने वाले दोनों को हम देखते हैं। आज नबी एजेकियल एक संदेशवाहक के रूप में इस्राएल के लोगों के पास आते हैं। इस्राएल ईश्वर से चुने हुए लोग और अपने आप को प्रभु के प्रिय समझते थे, प्रिय थे, लेकिन वे कुकर्म में और बढ़ते गए और उसने नबी एजेकियल की बात को नहीं माना, उनके राजा की बात को नहीं माने और अपने कुकर्म पर चलते रहे। और 10 साल के बाद, एजेकियल समय के 10 साल के बाद हम देखते हैं वह राजा और प्रजा दोनों पर, पूरे शहर पर प्रहार होते हैं, अत्याचार करते हैं उनके शत्रु आकर और उनके यरूशलेम के मंदिर को नष्ट करते हैं और उन लोगों को लेकर बाबुल में निर्वासन के लिए ले जाते हैं। आज हम सुसमाचार में हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु अपने गांव में लोगों को सुसमाचार सुनाने और वहाँ के लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन प्रभु के शिक्षा को सुनने के लिए वो तैयार नहीं होते। फलस्वरूप विश्वास कमी के कारण वहाँ प्रभु यीशु चमत्कार नहीं कर पाते हैं और वहाँ से उन्हें छोटे मोटे कुछ लोगों पर हाथ रखकर आशीर्वाद करना पड़ा और वहाँ से जाना पड़ा। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, यदि हम उस कहानी जो शुरुआत में हमने सुना उन पर थोड़ा ध्यान देकर तब पता चलता है प्रभु यीशु उस जो कि इसके सामने रूप में आए, माने वहाँ के लोग के साथ उनके वहाँ के लोगों में से एक बनकर आए, लेकिन वे उन पर विश्वास नहीं की, प्रभु की शिक्षा को उनको माना नहीं और उनके क्या बोलते हैं उनके खानदान पर उसने प्रश्न करते हैं, ये इनको सब कहाँ से मिला, ये बढ़ाई के पुत्र हैं, मरियम हमारे साथ हैं और उनके बहनें उनके भाई हमारे साथ हैं, तो ये उनके लिए कृपा, ये शिक्षा, ये चमत्कार करने की शक्ति कहाँ से मिला। वो प्रभु की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु के उद्देश्य था सबको मुक्ति दिलाने का, उस मुक्ति दिलाने वाले उस संदेश को
शिक्षा को वो माना नहीं, उसके फलस्वरूप वह उस मुक्ति से वंचित हो जाते हैं और अंत में प्रभु को वह क्रूस पर चढ़ा देते हैं। किसमें प्यारे भाई बहनों, आज हम यदि हमें प्रभु के आज के पूरे तीनों पाठ पर मनन चिंतन करके एक नई रास्ते पर जाना है, शिक्षा को अपनाना है, तो हमें पौलुस की तरह बनना है। पौलुस अपनी जीवन को पूरी तरह प्रभु के समर्पित किया। उसने शुरुआत में अपनी कमज़ोरियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना की, विनती की, लेकिन प्रभु ने उन्हें यह आशीष देकर सांत्वना दी, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो प्रभु उसने अपनी कमज़ोरी को, अपनी कमी को ईश्वर पिता ईश्वर समर्पित किया। पिता ईश्वर पौलुस की कमज़ोरियों में अपनी शक्ति डालकर उनके द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा कर देते हैं। ईश्वर हमेशा मानव की सहायता लेते हैं। ईश्वर मानव की सहायता इसलिए लेते हैं, ये वो अपने आप करने के शक्ति नहीं, कृपा ये नहीं, लेकिन ईश्वर चाहता है कि मनुष्य के द्वारा वो अपनी कमज़ोरियों में ईश्वर की शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित करके, तो मनुष्य के उस आज जिंदा है खर मरने वाले घास की तरह जीने वाले इंसान द्वारा ईश्वर अपनी शक्ति प्रदर्शित कर मुक्ति की ओर उन्हें आकर्षित करते हैं, ताकि मनुष्य ये समझे कि हमें पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा रखना है, उन पर हमें अपने आप को समर्पित करना है। जब पौलुस ने समर्पित की, पौलुस अपने अत्याचार सहा, उन्हें संकट के सामना करना पड़ा, अपमान के सामना करना पड़ा, लेकिन अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से वो विचलित नहीं हुए। कोड़े लगवाए और अपने काम करते रहे, लोगों को ईश्वर के पास लाते रहे। ईश्वर आज हमें बुला रहा है, पौलुस की तरह हम ईश्वर को माने, इनको स्वीकार करें और उनके लिए अपने आप को हम आज के मिस्सा बलिदान में जब जो रोटी दाखरस प्रभु को चढ़ाएंगे, हम अब इस रोटी और दाखरस के साथ जब प्रभु इस दाने को बदलकर अपने शरीर में, इस अमृत के रस को बदलकर अपने रक्त में बदलते हैं, हमें भी हमारी कमज़ोरी को बदलकर अपनी शक्ति से अपने उद्देश्य पूरा करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रभु पर हमारे विश्वास को हम प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, जब हम ईश्वर को अपने पिता स्वीकार करते हैं और उनकी इच्छा तथा योजना के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब हम उसके वरदानों व कृपा अनुसार जीवन बिताते हैं। तब हम उनके कृपादानों को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। परंतु यदि हम उसकी इच्छा और योजना को नकारते हैं, तो हम उससे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु के माध्यम से उसे अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संघ पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों
धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते वे क्रिस्तीय विश्वासियों के बीच यीशु की सच्ची शिक्षा को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया भर में पहले क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते उसके जीवन, वचन और कार्य को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी निस्वार्थ सेवा भावना और सहायता के द्वारा विश्वासियों के लिए धैर्य, सत्य, न्याय और आशा की एक मिसाल बन जाए और यीशु तथा नबियों की तरह भविष्य कथन की भूमिका निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश की सरकार और सत्ताधारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मानव अधिकारों का हनन ना करें, बल्कि नागरिकों के उत्थान, विकास तथा कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें। हम हमारे डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे देश में ये महामारी का दुख सह रहे उन लोगों को याद करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आजीवन सभी लोगों के निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा की, परंतु अंत में वह अपने ही लोगों द्वारा तिरस्कृत किए गए। फिर भी उन्होंने अपने लोगों को नहीं त्यागा, अपने मिशन कार्य को जारी रखा। हमें कृपा तथा वर दे कि हम तेरे पुत्र में विश्वास करें, उनकी शिक्षा को स्वीकार करें और सौंपे गए उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो पिंड हम तुझे समर्पित करते हैं
वो हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह उभर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, शाश्वत ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा करते हुए एक स्वर से हम गाते पवित्र मंदिर के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सब सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपने प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल मैली चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारी इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दें कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूं क्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुखप्रद भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए
धन्यवाद स्वरूप ये तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बैंक पर दया दृष्टि डाल, यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हम उनके उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और यीशु की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी, निवर्तमान धर्माध्यक्ष आल्बर्ट, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को भी जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। अब उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा को शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु, तुझने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानु जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेम तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। प्रभु यीशु, मैं तेरा शरीर तथा रक्त दान करें, मेरे विचार दंड के कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे
जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, इस योग्य नहीं हूँ तो मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद करें। जाइए, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए।